पैसों की कीमत इंसान को उस वक्त पता चलती है दोस्तों, जब वह पैसों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी वर्तमान नीच राशि को छोड़ करके अपने मित्र की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 16 दिसंबर की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य देव वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, सूर्य देव अभी तक नीच राशि में गोचर करते हुए आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे, लेकिन सूर्य देव का गोचर अब आपके लिए कुछ हद तक अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जो वृश्चिक राशि होती है वह एक जल तत्वीय राशि मानी जाती है और सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि में उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते जितना मेष राशि में देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहले से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, जिनके साथ सूर्य देव युति बनाएंगे और सूर्य और मंगल की वजह से पराक्रम योग का निर्माण होगा, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि तो होगी ही होगी। यहाँ पर सूर्य और मंगल आपकी कई प्रकार की चुनौती और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल के ऊपर राहु और शनिदेव इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ने वाली है, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित प्रॉब्लम, मान सम्मान में हानि, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य देव को इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह कहा जाता है। जिसकी कुंडली में सूर्य देव बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत होते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करता है। मुख्य रूप से सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य देव का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, तो आपको अपने सूर्य को विशेष रूप से बलवान बनाने की आवश्यकता है। तो वहीं जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव कमज़ोर अवस्था में होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो उस कंडीशन में समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता, न तो प्रसिद्धि मिल पाता है और न ही किसी भी क्षेत्र में सफलता। इसके अलावा नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। इसलिए सूर्य देव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, सूर्य देव अभी वर्तमान समय में आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे थे और छठे भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में रोग ऋण शत्रु इनका तो सफाया किए, लेकिन यहाँ पर आपके द्वादश भाव को दृष्टिगोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके खर्चों में वृद्धि, अस्पताल, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में अभी तक आपको परेशान होना पड़ा है। लेकिन अब सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में आ चुके हैं, जहां पर पहले से ही सप्तम भाव के अधिपति मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सूर्य का गोचर करना कई मामलों में अच्छा रहेगा, जैसे कि सप्तम भाव से संबंधित आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, लग्न से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे और चतुर्थ भाव से संबंधित शुभ परिणाम की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। यानी कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की भविष्यवाणी आपके लिए बनती है। पहले, सप्तम भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव अभी तक आपके पार्टनरशिप के व्यापार में अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, उसमें कोई परेशानी अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उस परेशानी से आपको निकाल लेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो रहेगी, आपसी सामंजस्य भी देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इनके ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति तो बनी ही रहेगी। इस समय आपको अपनी समझदारी से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों सप्तम स्थान आपके लिए चतुर्थ से चतुर्थ होता है, यानी कि आपकी सुखों का भी स्थान होता है। तो ऐसे में दो क्रूर ग्रहों का गोचर करना, ऊपर से दो पापी ग्रहों का दृष्टि डालना, इस समय आपके जीवन में कुछ न कुछ सुखों में कमी देखने को मिलेगी, चाहे वह भौतिक सुख हो या फिर मानसिक सुख। इस समय आपको थोड़ा सा परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव बात यह रहेगा जो आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी के रूप में रहेगी, वह है आपके लग्न के ऊपर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ना। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। सूर्य देव काल पुरुष की कुंडली में लग्न में उच्च के होते हैं और लग्न के कारक भी माने जाते हैं। तो वहीं लग्न का जो मुख्य स्वामी होता है, यानी कि जो सही मालिक होता है, वह मंगल देव होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में मेष राशि बनती है। और जब भी सूर्य और मंगल का संबंध किसी न किसी प्रकार से लग्न से बनता है तो यह कई मामलों में अच्छा भी होता है, जैसे कि इस समय आपकी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी। अभी तक आपको सेहत से संबंधित कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका मजबूत होगा तो आप सभी प्रकार के मौसम को अपने अनुकूल कर पाने में कामयाब होंगे। इस समय आपके अंदर ऊर्जा की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी इस समयावधि में विशेष रूप से प्रभावशाली देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप जहां भी कार्य करते हैं, कार्यस्थल पर आपको अपने सहयोगियों का, अपने उच्च अधिकारियों का विशेष रूप से सपोर्ट देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति आपको सूर्य के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है। साथ ही दोस्तों, आप जो भी कार्य करते हैं, अभी तक जिस भी फील्ड में कार्य करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इस गोचर काल के दौरान आपको उस फील्ड में सफलता मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो सूर्य के इस प्रभाव के कारण आपका वह कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यानी कि सूर्य देव आपके जीवन में जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए सफलता के द्वार खोल देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ की कमी भी अवश्य देखने को मिलेगी और वह है आपके अंदर धैर्य की कमी। इस समय आप बहुत ही ज़्यादा उतावले रहेंगे, धैर्यहीन रहेंगे, क्योंकि न सिर्फ सूर्य का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगा बल्कि मंगल का भी तो प्रभाव रहेगा। ऊपर से ये दोनों के दोनों ग्रह राहु और शनि का प्रभाव लेकर के आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इस समय धैर्य की कमी, हड़बड़ाहट आपके जीवन में देखने को मिल सकती है और यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। अगर आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में करते हैं, हड़बड़ी में करते हैं, तो निश्चित रूप से वह आपके लिए नेगेटिव परिणाम देने वाला साबित होगा। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति का पहले से अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए, उसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चीज़ में अपना फैसला दीजिए। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके धैर्य के साथ कोई भी निर्णय आपको करना चाहिए, अन्यथा आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा कि इस समय आप न्याय के क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके सामने अगर कुछ गलत होता होगा तो आप उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपके अंदर निडरता की भावना देखने को मिलेगी। यहाँ पर सूर्य और मंगल आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करके आपके अंदर हिम्मत, साहस और पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से यह जो गोचर काल रहेगा सूर्य का, आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या फिर आपके सामाजिक मान सम्मान क्षेत्र के दृष्टिकोण से, इस समय हर चीज़ में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं ना, वह आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं। आपके लिए यह तीसरी भविष्यवाणी रहेगी। तो देखिए, चतुर्थ स्थान किस चीज़ का होता है? तो आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन, आपके भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा आपके मानसिक सुख का भी होता है। अब चतुर्थ स्थान के स्वामी बनकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, केंद्र के अधिपति बनकर के केंद्र में गोचर करेंगे।
यह तो अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर केंद्राधिपति दोष का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम आपको देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन फिर भी आप इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी वस्तुओं में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अपनी माता के नाम पर खरीदिए, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे, कुछ पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि भी मिलेगी। लेकिन रिश्तों को लेकर के और सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान और सजग रहने की आपको आवश्यकता है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। साथ ही शनिवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को जल में मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल आपके अनुकूल होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।